अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब है फिल मुस्तकबिल मुकम्मल। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल। दोस्तों, ये टेंस उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम फ्यूचर में किसी एक्शन के मुकम्मल होने के बारे में बात करते हैं, तब हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस की पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और या होगा, ये होगी, ये होंगे। दो किस्म के पहचान है। मिसाल के तौर पर, वो जापान जा चुका होगा या वो जापान गया होगा। अब देखिए दोस्तों, उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में, एक सेंटेंस के आखिर में चुका होगा आ गया और दूसरे सेंटेंस के आखिर में या होगा आ गया, इसमें कोई फर्क नहीं है। इंग्लिश में इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वेल हैव। दोस्तों, इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स एक साथ आते हैं। मिसाल, वेल एक अलग हेल्पिंग वर्ब है और हैव एक अलग हेल्पिंग वर्ब है। तो दोस्तों, इस टेंस में हम विल हैव हेल्पिंग वर्ब को हम इस्तेमाल करते हैं, ये दो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? मिसाल, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रंक थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से ईट, एट, इटन, इटन थर्ड फॉर्म है। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉच्ड थर्ड फॉर्म है। तो दोस्तों, इस टेंस में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। आई विल हैव हैड डिनर बिफोर 8 PM। अब इस सेंटेंस को देखें। आई सब्जेक्ट है, विल हैव ये हेल्पिंग वर्ब आ गया और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, यहाँ हैड डिनर, हम इसके साथ कभी कभी ईट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हैव को भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो हैड इस्तेमाल हुआ है ये हैव की थर्ड फॉर्म है, हेज की, यानी हैज हैव की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है मैंने रात के 8 बजे से पहले रात का खाना खा लिया होगा। इसका मतलब ये आता है। दूसरे सेंटेंस को देखिए, आप अच्छी तरह से समझेंगे। ही विल हैव गॉट लंदन टुमारो। वो कल लंदन पहुंच चुका होगा। अब देखिए दोस्तों, गेट का यहाँ मतलब है पहुंचना। वो कल लंदन पहुंच चुका होगा। दोस्तों, ये देखिए, ये हम कल के बारे में प्रिडिक्शन, एक पेशन गोई करते हैं और इस पहुंचने की हम खत्म होने की बात करते हैं, तो हम ये विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस इस टेंस के बहुत आसान है। दोस्तों, इसमें इस चीज का एहतियात करें, जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपने नॉट को वेल के बाद इस्तेमाल करना है, हैव को नॉट के बाद इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो कि आप नॉट को विल हैव के बाद इस्तेमाल करें, ये गलत होता है। आप ये नहीं कह सकते आई विल हैव नॉट, ये गलत है। आपने ये कहना है आई विल नॉट हैव हैड डिनर बिफोर 8 PM। या आप ये कह सकते हैं आई वोंट हैव हैड डिनर बिफोर 8 PM। ये वोंट भी विल नॉट है, सिर्फ विल और नॉट का कंस्ट्रक्शन हुआ है। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, विल को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करें। जो भी सब्जेक्ट आता है, चाहे नेम आते हैं, जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट आता है, इससे पहले विल को इस्तेमाल करो। मिसाल के तौर पर यही सेंटेंस है, विल आई हैव, विल आई हैव हैड डिनर बिफोर 8 PM। और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजिमी है। इसका मतलब है क्या मैं रात के 8 बजे से पहले खाना खा चुका होगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव एक और टाइप है, विल आई नॉट हैव हैड डिनर बिफोर 8 PM। इसमें भी क्वेश्चन मार्क लाजिमी आता है। ये भी इंटरोगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है, इसमें दोनों मिक्स हैं, यानी ये मनफी भी है और सवालिया भी है। तो दोस्तों, विल आई नॉट, आप नॉट को सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करो और हेल्पिंग वर्ब विल को उसी तरह से सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करो, तो ये आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, वोंट आई हैव हैड डिनर बिफोर 8 PM। इसका ये वही सेंटेंस है, वही नेगेटिव इंटरोगेटिव है, इसमें सिर्फ विल और नॉट का कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये इनफॉर्मल वे है, स्पीकिंग में अक्सर इस्तेमाल होता है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।